दिनेश सर बस इनकी दुखती रह इतना मत छूइए अब, ठीक है? आपने चुप ही कर दिया है। कैसर मुमताज बोल नहीं पा रहे, बौखला गए थे अभी। एक मिनट। टीपी त्यागी सर, मुझे ये बताइएगा, हम जितनी दफा पाकिस्तान को लेकर बात करते हैं, आतंकवाद अपने आप एब्रिविएशन में थोड़ी आ जाता है। अब तो ये चाह रहा है कि गजवाई हिंद हो जाना चाहिए। कश्मीर कश्मीर कश्मीर, न जाने कौन सा ऐसा प्रेम है कश्मीर से, कश्मीरियों से। अब ये समझिए अपने बलूचिस्तान में झांक के नहीं देख पा रहे होंगे एक दफा। जी सही कह रही है, और एक नहीं सारे के सारे ऐसे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर हमारी लाइफ लाइन है। एक दूसरा आतंकी कहता है कि मैंने शहबाज शरीफ को जाके बता दिया है कि हिंदुओं की गर्दन काटने से ही कश्मीर का मुद्दा सॉल्व होगा। पर जिहाद के कार्ड से मिल जाएगा क्या कश्मीर इनको? और अब ये इलाइस कश्मीरी, क्या है इसका नाम, ये कश्मीरी जो है ये कह रहे हैं कि जनरल मुनीर ने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ये कहा था कि हम युद्ध प्रारंभ हो गया, आमने सामने आ गए, टैंक आमने सामने आ गए, और अब हमें हिंदुस्तान के खिलाफ गजवाए हिंद करना है। यानी कि उसने धर्म के आधार पर हमको लड़ने के लिए कहा था। ये तो वो कह रहा है मुनीर के लिए, और खुद वो क्या कह रहा है, बोले हम जो है जिहाद है, हमारा नाम जिहाद है, हमारी पहचान जिहाद है, हमारा मोटो जिहाद है। और जब सरकार हमारे साथ नहीं थी हम तब भी जिहादी थे, और अब जब सरकार हमारे साथ है हम अब भी जिहादी हैं। यानी कि हमारा काम ही जिहाद है, और जिहाद से ही कश्मीर लेंगे। अब ये सब तो इन्होंने जो कुछ कहना था कह दिया। अब इसके दो चार धार्मिक मंचों से ये इनका तकरीरें दे रहे हैं इनके एक आतंकी ने ये भी कहा था जैश ए मोहम्मद के कि ओ ऑपरेशन सिंदूर में हमारे मसूद अजहर के परिवार के चीथड़े उड़ा दिए गए, और हमने अब नहीं बोलेंगे कैसर मुमताज, नहीं अब नहीं बोलेंगे। हमने आतंकी बनना कबूल किया ISI के कहने पे। हमने दिल्ली से लड़ाई लड़ी, हमने काबुल से लड़ाई लड़ी, हमने कंधार से लड़ाई लड़ी, और आवाज उठाइए जरा कैसर मुमताज भी अपनी। सुनिए तो सही, और ये पाकिस्तान की आर्मी हमें बचा नहीं पाई। अहमद के दफ्तर में छोड़े, अरे सुनो, आपने उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान जो की है आर्मी वो हमें अस्पतालों में बचा हमले नहीं पाई। किए, आप बच्चों पर हमले करते हैं, उनके आ गया। अच्छा अब आप चिल्लाते रहिए, अमेरिका ने कह दिया अब तुम्हारे चिल्लाने का भी कोई असर नहीं है। अमेरिका ने कह दिया कि POK हिंदुस्तान का है, और जो वो तुम्हारे दोस्त है ना चाइना में बैठे हैं, उन्होंने उसके लिए भी कह दिया कि अक्साई चीन भी हिंदुस्तान का है। अब जब POK कह दिया, अक्साई चीन कह दिया, अब जो तुम्हारे पास एक हथियार था कि बार बार इंटरनेशनल फोरम के ऊपर आप जाके कहते थे अरे कश्मीर तो हमारा है, कश्मीर तो हमारा है, कश्मीर तो विवादित है। अब तुम उसे विवादित कैसे कहोगे जब तुम्हारे आका ने ही ये कह दिया? तुम्हारी लंच डिप्लोमेसी फेल हो गई, तुम्हारी मिनरल डिप्लोमेसी फेल हो गई, तुमने कोई स्टैंड ही नहीं है, स्टैंड ही नहीं है टीपी त्यागी सर। दिक्कत तो वही आती है ना, जो बिरयानी खाने चले जाते हैं उन लोगों से आप स्टैंड और डिप्लोमेसी की क्या अपेक्षा कर रहे हैं? कैसर मुमताज, अमेरिका को आप दोस्त बोलते थे ना, लोन दिलवाते थे ना वो आपको। अब वो लोन दिलवाने वाले ही कह रहे हैं कि POK भारत का पार्ट है, अक्साई चीन भारत का पार्ट है हैसियत आपके फील्ड मार्शल की? चाहे जवाब दे एक बार। ट्रंप जो है इजलास उठा दिया, अमेरिका इजलास उठा दिया, उनको देना करते रहते हैं। कभी वो किसी मुल्क को, कभी वो जो ये कहते थे कि कश्मीर एक विवादित मुद्दा है, यही थे ना बात। पिछले 70 साल से आप एक ही पॉइंट चिल्ला रहे हैं कि कश्मीर एक विवादित मुद्दा है। वो विवाद आपके आका ने ही दूर कर दिया, उन्होंने कह दिया ये POK हिंदुस्तान का है। अब तुम्हारे पास तो कहने को नहीं रहा कुछ, अब तुम करते रहो जिहाद, और तुम जिहाद करते रहो। हमारे पास 2.5 फीट का गड्ढा तैयार है, जितने तुम्हारे आतंकी आएंगे हमारे ठीक है टीपी त्यागी सर, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया। दिनेश नैन सर, मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। आशीष सर वेट कराए, नो माफी के साथ सर, इस पॉइंट में मैं चाहती हूँ दिनेश सर, ये कहते हैं अमेरिका दोस्त है, इनको कर्ज भी दिलाता है। यूके देवनाथ सर आपके पास भी आ रही हूँ। दिनेश नैन सर, ये कर्ज दिलाने वाले ही कह रहे हैं कि भारत का हिस्सा है POK, भारत का हिस्सा है अक्साई चीन। अब कहां जाएंगे कटोरा लेकर सर? ये अब तो रास्ता भी नहीं बचा है।
पहले तो आगे कुआं था, पीछे खाई थी, अब तो पूरे में ऐसा लग रहा है आइलैंड में है ये तो एक्चुअली में क्या है, क्या मुमताज को शायद थोड़ी सी ना अभी पढ़ाई करने की जरूरत है, क्योंकि इसको ये कल की न्यूज है। अमेरिका ने मुमताज एक नक्शा निकाला है जब भारत के साथ $30 ट्रिलियन की एक आपसदारी की बातचीत फाइनल स्टेज पे पहुंची है, और उसने कह दिया कि भूखमंगे देश तो क्या देगा भारत से। अब मेरे को बोलने दो ना यार। देखो, अब्बू से ऐसे बात नहीं करते ना मुमताज ऐसे बात नहीं ऐसे बात नहीं करते अब्बू। अब ऐसे अब्बू से बात नहीं करते, बात बोल सुनो ना। अब बात नहीं सुनोगे, समझोगे कैसे? फिर वैसे मदरसे वाली क्लास में रह जाओगे। सुनो, समझो थोड़ा सा। गिव मी टाइम, लेट मी स्पीक ना। आप जवाब देना, आप जवाब दीजिए, लेट मी स्पीक। तो ये हुआ है। अब उसके साथ में आपको एक बिरयानी खिला दी है, पुराने थोड़ी वो बासी बिरयानी थी वैसे, वो आपको पता नहीं चला मुनीर को। वो जोश के अंदर ब्रीफ केस खोल करके बोला हमारे पास बहुत मिनरल्स है बलूचिस्तान में। बाद में जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है अमेरिका का, उसने ट्रंप को बताया ये ठग लोग हैं, वहां कुछ नहीं है, वहां 2 बूंद पानी भी नहीं है। तो फिर अमेरिका ने आपको छोड़ दिया वापस से। देखते ही नहीं है। अभी आप ये बता रहे हैं कि मैप दिया है, वो ये भी एआई जनरेटेड होगा सर, ये वही बोलने वाले हैं, मुझे पता है। एआई जनरेटेड वाला भी आने वाला है, भी शिगुफा। रुकिए सर, अभी आप आशीष साय सर, ये मुझे बताइएगा, ये कहा जाता है एक अंदाज में आप आगे बढ़ते हैं किसी पॉलिसी के लिए या किसी डिप्लोमेटिक अप्रोच के लिए। अब पाकिस्तान देखिए, अब लड़के नहीं हो पाया तो जिहाद का रास्ता अपनाइए, मदरसा छाप सोच लेकर आइए। ये क्या है सर? सही बोला रही। तो हमारी कार्डिनल फिलॉसफीज अलग हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की, और आपके थ्रू मैं मुमताज भाई को और पाकिस्तान की आवाम को ये बताना चाहूंगा। देखें, हम एक तरफ काम कर रहे हैं अखंड भारत, और अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं, कुछ सेंचुरीज पीछे चले जाएं, हिस्ट्री पता होगी मुमताज को, तो वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ बृहत्तर भारत, जिसमें हमें ईस्टर्न पूरा एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट तक, बिकॉज ऑफ आवर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जेनेटिक्स, लैंग्वेज, हम उस भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, और गॉड विलिंग आने वाले दशकों में हम धीरे धीरे उसको अचीव करेंगे। सर, इतने भारी भरकम शब्द ना प्रयोग करें, उनको मैप का भी नहीं पता है अभी कैसर मुमताज को। इनके यहाँ इस तरह के रेटरिक्स, गजवाए हिंद वगैरह ना, ये जनरल मुनीर टाइप के लोग जो फेल्ड आर्मी लीडर्स हैं, जिनको ये डर है कि उनकी स्थिति खराब है, उनकी वजह से अवाम वहां की परेशान है, पैसों का करप्शन है, तो वो इस तरह के रेटरिक्स यूज करके डिफ्लेक्शन टैक्टिक्स अपनाते हैं कि अवाम उनकी तरफ ना देखे, उनके करप्ट प्रैक्टिसेस को ना देखे। एक ऐसा वॉर क्राई दे दो या एक ऐसा जुमला दे दो जिससे लोग उधर सोचने लगे कि अरे पीओ। अगर है हैसियत इनके आसिम मुनीर की, इनके शहबाज शरीफ की, जाकर के बोल देना फिर एक दफा कि एडवाइजरी क्यों दी भैया अमेरिका वालों को कि पाकिस्तान खाली कर दे, कभी बम फट ना जाए, कभी बस में, कभी ट्रेन में, कभी कहीं सड़क पर जाते हुए आतंकी ना लेके चले जाए। एडवाइजरी दे रहे हैं, और वही अमेरिका वाले इनके लिए ये तकरीरें भी दे रहे हैं, वही कह रहे हैं कि जिहाद का कार्ड खेलते हैं, वहीं से चीजें मैप भी आ रही है। अब देखिए, ये दोस्त कहते हैं, दोस्त मान ही नहीं रहा है, इनका ऑब्सेशन अलग है, वो इनको यूज कर रहा है ऋतु, और इनको पता है, जनरल मुनीर को भी पता है कि वो यूज हो रहा है, बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो अगर कोई भी आर्मी होती है, इंडिया को कुछ भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं तो हम फ्रंटल बातें करते हैं, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन हो या मिलिट्री सोल्यूशन हो, हमारी गवर्नमेंट बात करती है, हमारी सेना बात करती है, चाहे वो ईस्टर्न सेक्टर में हो, वेस्टर्न सेक्टर में हो। इनके यहाँ कभी भी ये डायरेक्ट, ये इतनी डरपोक आर्मी है ऋतु कि ये प्रॉक्सी से ही लड़ते हैं, चाहे वो पैलेस्टीनियन इशू हो, ईरानियन इशू हो, हमास हो, ये पीओके हो, ये प्रॉक्सी से लड़ते हैं। गरीब लड़कों को पकड़ते हैं, उनको मदरसों में ब्रेन वॉश करते हैं, गजवाए हिंद टाइप का कोई रेटरिक जनरेट करते हैं ना। साहिल सर, ऐसे मत कहिए सर, कर्ज भी लेना होगा ना इन्हें, कहते तो इनके शहबाज शरीफ, जब कर्ज लेना जाना होता है तो सजदा करिए, झुक कर के कर्ज मांगिए। जो आदमी कर्ज लेता है वो झुक कर के थोड़ा बात करता है ना कैसर मुमताज, वो तो समझ आती है सर, कोई बात नहीं, होने दीजिए, करिए ना बात, करने पूरा मौका दिया है, पूरा मौका दिया है, नहीं मौका दिया। दरअसल हुआ क्या है ना, हमारे जो भारतीय ये पैनलिस्ट जुड़े हैं ना, उन्होंने आपकी बखिया उधेड़ दी है, यहाँ पर आपके पास बचा नहीं है, आप बोल ही नहीं पा रहे। एक क्लरिकल मिस्टेक ऑफ ऐप को लेकर आपने अपना पूरा मुल्क दांव पे लगा दिया है, पूरे मुल्क के मसले आप पे खत्म हो गए हैं। तो पिछली दफा जब
मैप आया था और आप इंडिया के मुल्क कुछ बोलने हिस्सों में को भी 4 दफा कहीं ना आपकी कहीं जबान कब्जाया हकला गया रही था। है। फिर क्या मुल्क हुआ था? बोलने में 4 दफा आपकी जबान हकला रही है। रुकिए एक मिनट रुक जाइए। अभी थोड़ा सा इतना सब्र किया तो भी रुकिए ना। यूके देवनाथ सर ये कहते हैं कि गजवाई हिंद करवाइए इनके आतंकी। कैसर मुमताज ना कह रहे हो क्योंकि उनके आसपास भी तो आर्मी का कोई व्यक्ति हो सकता है जो बैठा होगा, रेगुलेट कर रहा होगा इंडियन मीडिया में क्या कह रहे हैं, वो भी चीजें तो होती है ना सर। अब ये बताइए, ये तरीका तो अपना लेते हैं, लेकिन आतंकवाद पाकिस्तान में सेना के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहा है, ये तो पहले से क्लियर है, इसमें तो कोई इफन बट है ही नहीं। लेकिन अब तो ये देखिए किस हद तक उतर गए हैं। जिहाद करवाइए, वो जिहादी मदरसा छाप सोच जो है ना वो आगे करिए, उससे मिलेगा इनको कश्मीर। रितु जी, पाकिस्तान जब आजाद हुआ तब से ही उनके मुंह में खून लगा हुआ है। 1947-48 में अगर हम याद करें तो इन्होंने बड़ी तादाद में कश्मीर में रेडर्स को भेज दिया था। वहां के जो कबीले हैं, जिहादी हैं, रजाकार हैं, इन सबको पाकिस्तान की आर्मी ने हथियार दे दिए, थोड़ी बहुत बेसिक ट्रेनिंग दे दी और मुजफ्फराबाद, दोमेल, रामपुर से श्रीनगर की तरफ भेज दिया और उनमें उनको काफी सक्सेस भी मिली। हाँ। अगर आप देखें पूरा का पूरा जो पीओके है, यह हिस्सा तो उन्होंने भारत से छीन के अपने नीचे दबाया हुआ है। तो तब से ही पाकिस्तान की आर्मी को दो चीजें मालूम थी कि एक तो कन्वेंशनल लड़ाई में वो हिंदुस्तान की आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकती। जाहिर बात है, छोटा मुल्क है, हमारे पास टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां, हवाई जहाज, छोटा मुल्क तो ठीक है, बहुत ज्यादा है। वहां तक तो ठीक है सर, छोटा मुल्क होना ठीक है, छोटी सोच रखना गलत है। अब ये कैसर मुमताज मुझे समझाएंगे, आपकी लॉन्ग टर्म रणनीति है क्या गजवाई हिंद? देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। हाँ। कि क्या छोटा छोटा मुल्क आप राग लाप रहे हैं। आपकी आर्मी के जो कर्नल साहब बात कर रहे हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। आपको पता है आपके जो वर्कर है, जो आर्मी ऑफिशियल्स है, वो छोड़ के जा रहे हैं आपकी फौज को। आप हमें हम ताने दे रहे हो कि छोटा मुल्क है। छोटा मुल्क नहीं है, वही मुल्क है। इसके 5 हवाबाजों ने आपकी सीटी कर दी थी। अच्छा, फिर आपको आप मुमताज भाई, भारतीय सेना बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में काम नहीं कर रही, वो पाकिस्तानी सेना भागी है। अरे मुमताज भाई, पहले ठीक कर, अरे आप ठीक तो करो अपने आप को। फजलुर रहमान ने कहा है आपके संसद में, फजलुर रहमान ने, कि ना पुलिस है ना सेना है, सब भाग गए। टीटीपी ने सबको भगा दिया। और एक बात बताओ, चलो मेरे को, आप गजवाई कर रहे हो, आप तो मुसलमान, आप तो मुस्लिम इस्लाम के ऊपर चाहते हो ना स्टेट। तो टीटीपी अगर शरीयत लागू करना चाहती है मुमताज, तो आपको, अरे अल्हम्दुलिल्लाह यार, तो क्यों नहीं टीटीपी की बात क्यों नहीं मान लेते हो? पाकिस्तान के अंदर शरीयत लागू करो। डबल बात करते हो। टीटीपी को बोलो शरीयत लागू करे, हम आपके साथ हैं। टीटीपी को बोलो शरीयत लागू कर दे इस्लामाबाद में। आप बोलो खड़े होके यहाँ पे, आप तो मुस्लिम हो, इस्लाम की इज्जत करो, इस्लाम की इज्जत करो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी पाकिस्तान। क्या अहमकाना सोच है, खुद को बोलते हो कि आप कलमे के ऊपर देश खड़ा है, और अगर आपको टीटीपी कहती है कि शरीयत लागू करो, तो टीटीपी को मार रहे हो। कितनी गंदी कौम हो यार आप, कितनी बदतमीज कौम हो आप ऐसी फजूल बातें ना करें। मैं फिजूल कर रहा हूँ? अरे आप ऐसे काम कर रहे हो, मैं बात भी नहीं कर सकता हूँ। आप ऐसे काम कर रहे हो, मैं बात भी ना करूं। आप भारतीय सेना की छोड़ो, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया? ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया आपके साथ? क्या किया बताओ? आपके 11 से ज्यादा एयरबेस अब तक ठीक नहीं हो पाए। अभी भी लगे हुए, अभी भी वहां पे मुनीर के डंपर लगे हुए हैं। मुनीर के डंपर लगे हुए हैं कचरा उठाने में, सफाई नहीं हुई आपकी अब तक। तो अभी थोड़ा शर्म करो। और ये न्यूक भी, ये एटम बम भी आपके नहीं है, अमेरिका के हैं। अमेरिका ने छुपा के रखे हुए हैं। उनका ही न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक जो है नूर खान में बेस बना हुआ है। जब भारत ने ठोका तभी तो आप लोग गिड़गिड़ाए। सर एक मिनट, कैसर मुमताज सुनिएगा, कान लगा के। अब जरा मैं आपको कुछ डिटेल्स दे रही हूँ, सुनकर के आपको समझ में आएगा। पाकिस्तान में धुरंधर हमला होता है, कहां पे होता है?
क्वेटा, मस्तुंग, कलात, नुश्की, ओरनाच, पंजगुर, खारान, तुम्प, पसनी, ग्वादर, और भी गिनूं क्या नाम? दुनिया जानती है। अरे कैसर मुमताज जी, हवा बलोच को तो रोक नहीं पाए, वो तो महिला थी। आप बलोचों के रिश्तेदार अरे हैं। हवा बलोच जो महिला हाँ थी है, ना, हाँ है। कितने बार बिल्कुल है, हमारा संबंध है बलूच से, हाँ। हमारे भाई हैं वो, कोई शक, डोंट बिकम मैटरनल अंकल, कोई शक, डोंट बिकम मैटरनल अंकल। आप कोई शक, बलूच हमारे भाई है, कोई शक। आपके भाई हैं, शर्म आनी चाहिए। पहले अपने बंदे को क्यों? तो ठीक कर लें। आपको अपने शर्म मुल्क में आती है? स्टेबिलिटी ले आए आप। आपको शर्म आती है? अब्बू से गलत बात करते हो, आपको शर्म आती है? अब्बू जान से गलत बात करते हो, शर्म आती है आपको? अब्बू जान शर्म आनी चाहिए। मीडिया पे अब्बू जान को शर्म आनी चाहिए। ऋतु इसने हमें अब्बू जान मान लिया, चलो ठीक है, माफ कर दो इसको, बेचारे को छोड़ो। अब पन नाउ दिनेश सर एक पूरा पन बना दिया है डिस्कशन का। कैसी बातें करते हैं सर, आपने एक्सेप्ट कर लिया ऑन नेशनल टेलीविजन। कहना आपने ड्यूटी दी है इस बंदे को कि भाई आप आपने बीच में इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी को। अरे हवा मुमताज, बलोच माफ को किया, रोक पाएंगे? माफ सुनिए किया आपकी एक मिनट गलतियों को। दिनेश सर, एक मिनट, एक सवाल का जवाब। हवा बलोच को रोक पाएंगे? पहाड़ों से निकलती है और गोलियों की बरसात करके चली जाती है, आप कुछ करते भी नहीं है, वीडियो पे बनाती हैं, वो रील बनाती हैं। आपके यहाँ पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब कुछ चलता नहीं है क्या? आप किसी की बात सुनेंगे? सुनाइए ना आप प्लीज, कोई सुनाइए। फैक्ट पे बात नहीं कर देते। फैक्ट बताइए, देखें, फैक्ट बताइए। अगर एक कमिंग फ्रॉम clerical पाकिस्तान, mistake- फैक्ट्स कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान से फैक्ट आ रहे हैं। जी। बताइए, बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोग सच्चे लोग हैं और सच बोलते हैं। यही जैसे सबसे मेरी बड़ा बात झूठ सुने। है, यही सबसे अगर बड़ा झूठ अमेरिका है। से आप बात नहीं कर देती, बोलिए ना। बहुत अच्छा है। क्या अमेरिका ने अगर एक नक्शा गलती से जारी कर दिया है गलती से? तो वो जी, डोनाल्ड जी, ट्रंप का फोन गलती आया था है। मुमताज को, डोनाल्ड देखिए, ये ट्रंप ने बात फोन नहीं किया था कर रहे। मुमताज को, Sorry। ये गलती हो गई। डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया था ना मुमताज भाई आपको? दीदी वो हमारे रास्ते में है, आपके अबू नहीं है वो जिनसे आप पाँव पकड़ के आप तरफ की कमी मांग रहे हैं। अब तो बेटा बन चुके हो, अब मत बोलो, अब मत बोलो, अब बन त्यागी चुके सर, बेटा आप। हाँ जी, अब आप अपने हाँ। शब्दों में भी बता दीजिए, इनको बता दीजिए, कह रहे हैं कि गलती से वो मैप डाल दिया है, वो जानबूझ के नहीं डाला है, उनको पता नहीं है उस मैप के बारे में, बाय मिस्टेक वो पोस्ट हो गई है। जब चाइना के नक्शे पर इंडिया के हिस्से दिखा दिए गए थे, ये बताइए कि आपने तो अमेरिका को खुश करने के लिए बलूचिस्तान की रेकोडिक माइंस जो गोल्ड और कॉपर के अंदर बहुत बड़ी माइंस है वो दे दी। आपने अमेरिका को खुश करने के लिए अपने मिनरल्स ले जाके वहां दे दिए। आपने लंच डिप्लोमेसी की, आपने हर बात उनकी मान ली के साथ मैं इजराइल को भी मान्यता देने के लिए तैयार हूँ, मैं गाजा में भी अपनी फोर्स भेज दूंगा। एक सेकंड, अगर इतना करने को तैयार है, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ने पीओके को हिंदुस्तान का हिस्सा दिखा दिया? यानी क्या इससे ये समझ में नहीं आता कि अगर कोई रिकॉग्नाइजेबल फोर्स है तो वो इंडिया है? कारण क्या ये सच नहीं है कि तुम्हारे सिपाहियों की पतलूने पीओके में उतार के 10-10 रुपए में बेची गई थी? और क्या ये सच नहीं है कि डोनाल्ड लाइन पे बलूचियों ने आपकी पतलूने उतार के लटका दी थी और यहाँ से आपकी आर्मी का पता लगता है? और अब सबसे बड़ी बात जिसमें घिन आती है, जिसके बारे में सुन के भी घिन आती है, सुनिए सर, आपने कहा कि हमारी आर्मी, आपने पहले कह दिया भाई, अरे सुनो, मैं कहता हूँ झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है, मगर सर इतना ना झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। आपने अमेरिका को कह दिया कि हम गाजा में अपनी फोर्स भेजेंगे। अब बाद में जब तुम्हारे अवाम ने कहना शुरू किया कि ये क्या बकवास है, आप जो है पैलेस्टीनियन के खिलाफ फौज भेजेंगे, तो उन्होंने क्या रास्ता निकाला? उन्होंने रास्ता निकाला कि मैं इस्लामाबाद में जो शियाओं की मस्जिद है उस मस्जिद के ऊपर खुद अटैक करूंगा। आप बोल दीजिए अमेरिका ने को, करवाया है। अगर आपके आसिम मुनीर में हैसियत है तो बोल दीजिए, मैप वापस डिलीट करवा दीजिए, अगर गलती से हुई है तो रेक्टिफाई करवा दीजिए। अरे रेक्टिफाई करवा दीजिए। भारत ने तो डील साइन कर ली, भारत ने तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करवा लिया।
यहाँ पर मदर ऑफ ऑल डील्स बोला गया। भारत के साथ जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनके लिए ये टर्म यूज होता है। पाकिस्तान जैसे सड़क छाप तर्क नहीं देते हैं, पाकिस्तान जैसे सड़क छाप तर्क नहीं दिए जाते भारत में। सुन लो कैसर मुमताज, एक मिनट रुक तो जाओ, सवाल तो सुन लो, सवाल तो सुन लो। अरे इतना क्यों बौखला जाते हो भाई? 3 लोग बोल रहे थे, मेरे इंडियन पैनलिस्ट जो रिस्पेक्टेबल है जो बोल रहे थे वो आप सुन नहीं पाए, आपके पास जवाब ही नहीं था, इधर उधर मुंह घुमा के आप बोलने लग गए। अब मुझे बताइए, आप हवा बलोच फिदाइन का कॉन्सेप्ट आप ही लाए थे ना, फिदाइन बनिए फट जाइए, उधर से आपने शाहीन को भी भिजवाया था, यहाँ पर दिल्ली वाले ब्लास्ट में भी प्लांट करवाया था। अब आपके यहाँ पर हो रहा है ये, हवा बलोच फिदाइन महिला जाती है, गोलियां तड़ 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 मारती है और आपको हवा भी नहीं लगती है, वो चली जाती है, वीडियो बनाती है बाकायदे, रील देख लीजिएगा, नहीं देखा तो मैं भेजूंगी आपको। आप सब कुछ देख रहे हैं। हाँ तो आप बता दीजिए ना, देख रहे हैं आप, अरे पूरा समय जवाब दीजिए। आइए ये मुझे बताइए, ये जो आप टैरिफ की बात कर रहे हैं, हाँ। आपको पता है कि आपका बजट 17 से बढ़ेगा? अच्छा, आपको पता है कि आपके किसान का और छोटे पाकिस्तान से लाएंगे क्या बजट? पाकिस्तान देगा बजट? बजट पाकिस्तान देगा? हाँ दिनेश सर, मुमताज 2 बिलियन की मार्केट यूरोप और इंडिया के बीच में हाल ही में साइन हुई। $30 ट्रिलियन का बिजनेस अमेरिका के साथ। उससे पहले ब्रिटेन यहां पे आकर के फ्री ट्रेड की बात करके गया, उसके बाद जर्मनी का चांसलर करके गया, फिर न्यूजीलैंड वाले आकर के करके गए और अभी कनाडा वाला आने वाला है। ओमान ने डील साइन कर दी। 98% मुस्लिम कंट्री है, 98% चीजें भारत की, कोई टैरिफ नहीं। और ये जो आपका डोनाल्ड ट्रंप है ना, इसने आपको इतना धोखा दिया है। आपका 19%, हमारे यहाँ टैक्स 18%। पूरे एशिया में जितने मुस्लिम कंट्री हैं, किसी का 19, किसी का 20, भारत 18%। शर्म करो यार, पढ़े लिखे नहीं हो क्या? शर्म करो, क्योंकि जिस हिसाब से भारत की डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन उसका असर नहीं हुआ दिनेश सर, असर ही नहीं हुआ। इतनी चमचागिरी करी, कुछ फर्क नहीं पड़ा। आप तो जिहाद का रास्ता चूज अभी भी कर रहे हैं। हेल्प करवा लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप को बोलिए गजवाए हिंद क्यों बनाना है आपको, कश्मीर दिलवा दे आपको। हमें तो ना ऋतु डर के रहना पड़ेगा इस बात से कि अभी जिस हिसाब से अमेरिका ने देखा कि ये लोग जो है बलूची, इनको कुछ नहीं निकालने देंगे बलूचिस्तान से, तो उसने भारत का साइड लिया, इमरान खान को जेल से। मुमताज, इमरान खान के साथ जेल में 1.5 घंटा डोनाल्ड ट्रंप की टीम मिलके आई है, वो बाहर आने वाला है। ज्यादा बोलोगे ना, सबसे पहले तुम्हें जेल में डालेगा आने के बाद। वो शुक्र मनाओ खुदा का, अभी चुपचाप रहो।